और मदर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि अगर हम फाइनेंशियल इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो ना सिर्फ सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन हैं, बल्कि बहुत अच्छी मदर्स भी हैं। और इसीलिए हमारे साथ मिस प्रीति राठी गुप्ता बनी हुई हैं, जो कि आनंद राठी स्टॉक ब्रोकर की एमडी हैं। प्रीति जी, नमस्कार और कंग्रेचुलेशन, शुभकामनाएं आपको मदर्स डे के मौके पर। और इनफैक्ट पहला क्वेश्चन जो मेरे जहन में आता है वो यही है कि क्या ज्यादा सेटिस्फाइंग आपको अब लगता है, दो सक्सेसफुल बच्चों की मदर होना, या फिर एक ऐसे वुमेन होना जो कि फाइनेंशियली फिट है, जिसने एक मेल डोमिनेटेड फाइनेंशियल इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया है? दोनों में से कौन सा ज्यादा सेटिस्फाइंग है और दोनों को मैनेज कैसे किया? थैंक यू मुझे बुलाने के लिए इस शो में। सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि क्यों हम एक ही दिन मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। आई थिंक एवरी डे इज अ मदर्स डे, पर क्योंकि जी। ये दिन सेलिब्रेट होता है एंड वेरी इंटरेस्टिंगली एक्चुअली मैं आपसे ये शेयर करना चाहूंगी कि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक कॉन्टेस्ट रन किया था। क्योंकि मैं एक विमेन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म को अभी मैं नर्चर कर रही हूँ, ग्रो कर रही हूँ। तो उस पर हमने एक कॉन्टेस्ट रन किया था जिसमें ये पूछा था कि आपके लिए आपके सर्कल में या आपके जान पहचान में कौन ऐसी लेडी या वुमन है जिसको एक आप एक फाइनेंशियल फेमिनिस्ट बुला सकते हैं। और आपको आश्चर्य होगा जान के कि ऑलमोस्ट 90% पीपल ने ये जवाब दिया कि मेरे लिए सबसे बड़ी जो फाइनेंशियल एडवाइस या जिसको मैं रियली लुक अप करता हूँ फाइनेंशियल एडवाइस के लिए या करती हूँ इज माई मदर। एंड आई थिंक दैट जस्ट टेल्स यू दैट मदर्स प्ले सच एन इम्पोर्टेंट रोल। और इसीलिए आपका जो सवाल है कि क्या ज़्यादा फुलफिलिंग है, आई थिंक फुलफिलिंग दोनों ही चीज़ें इक्वली होती है। पर जैसे जैसे हम बच्चों को बड़ा होते देखते हैं हमको ये रियलाइजेशन होता है कि एज अ मदर हमारा रोल कितना इम्पोर्टेंट है उनकी अपब्रिंगिंग में। जब हम देखते हैं कि वो किन वैल्यूज़ के साथ ग्रो अप हुए हैं, किस तरह की स्किल्स के साथ ग्रो अप हुए हैं, तो उस समय शायद ज्यादा एहसास होता है कि एज हमारा रोल एज अ मदर इतना इम्पोर्टेंट है उनकी लाइफ में। एब्सोल्युटली प्रीति, हैप्पी मदर्स डे आपको, और दीपाली आपको भी हैप्पी मदर्स डे। एंड जैसे प्रीति ने कहा कि सभी हैट्स यहाँ पर विमेन बहुत एफिशिएंटली पहन लेती हैं। प्रीति, आपसे जानना चाहेंगे इन फाइनेंशियल मार्केट्स जिस तरह का सिनेरियो अब यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पर हमने कमोडिटीज में, इक्विटीज में, करेंसी में, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इतनी ज्यादा हलचल आते हुए देखी है, यहाँ से अब रोड अहेड कैसी नजर आती है नियर टर्म के लिए और थोड़ी सी लॉन्गर टर्म के लिए भी? आई थिंक ये तो क्लियर है क्योंकि अनसर्टेनिटी है तो नियर टर्म के लिए थोड़ी सी वोलेटिलिटी रहेगी, सब मार्केट्स में रहेगी। और इसेंशियली सेफ गार्ड करना अपने आप को नियर टर्म में बहुत ज़रूरी है। मेरी एडवाइस हमेशा ये है कि वन तो आप नियर टर्म में आप एक अप्रोप्रिएट रिस्क कवर ज़रूर लें, क्योंकि आई थिंक कोविड अब इट इज़ हियर टू स्टेट। जब तक वैक्सीनेशन नहीं आता है तो उसको आप ज़रूर ध्यान में रखें, अपने इमरजेंसी फंड तैयार रखें एज अ बैकअप बफर। एंड ऑफ कोर्स इट्स ऑल्सो अ ग्रेट टाइम टू बिगिन योर जर्नी ऑफ इन्वेस्टिंग। अगर आपने इन्वेस्टिंग शुरू नहीं की है या आप इन्वेस्टर हैं तो एक्चुअली बहुत अच्छा टाइम है एक SIP के बतौर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आपका इन्वेस्टमेंट करना, या आप बहुत अच्छी स्टॉक पिक करना चाहें तो ये एक अच्छा टाइम भी है। पर सबसे पहले ये ज़रूर इंश्योर करें कि आपके पास एक एक इमरजेंसी फंड क्रिएट किया हुआ हो, और आपके पास इनफ रिस्क कवर हो, क्योंकि हम सब लॉकडाउन खत्म होगा, हम सब अपने अपने काम पे ज़रूर जाएंगे तो हमारा रिस्क और ससेप्टेबिलिटी इस वायरस के लिए इंक्रीज होगी। तो ये दो चीज़ ज़रूर। आगे आई थिंक लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म 6 to 8 months आई गेस इकोनॉमी हैज़ कम टू अ हॉल्ट, बिजनेसेस आर नॉट वर्किंग, तो ये सबका इफेक्ट जरूर हम देखेंगे। एंड आई थिंक जून और जुलाई हमारे लिए इवन वायरस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा हमको समझ आएगा कि इसका क्या इफेक्ट हो रहा है हमारी लाइफ्स पे। हालांकि लॉकडाउन नहीं हो, हमारी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे कोप अप करेगी, ऑल ऑफ दैट आर क्वेश्चंस। बट गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक एज एन इकोनॉमी वन वी आर वेरी रेजिलियंट। आई थिंक वी हैव दैट एबिलिटी टू जंप बैक, एंड इन द लॉन्ग टर्म मेरे हिसाब से आज भी equities are a great bet, even better than before। एंड क्योंकि कमोडिटीज की भी बात की आपने तो अभी भी मुझे लगता है क्योंकि इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस गोल्ड इज ऑलवेज अ ग्रेट बेट। तो ये तो आज की तारीख में पोर्टफोलियो में होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि अभी भी 10 से 15% अपसाइड इसमें नज़र आता है।
निवेश करने का कोई भी समय गलत नहीं होता और ये मौजूदा समय तो धीरे धीरे निवेश करने के लिए बहुत बेहतर है। शुक्रिया प्रीति जी आने के लिए शो में और मदर्स डे पर हमारे इस स्पेशल पेशकश का हिस्सा बनने के लिए। शुक्रिया आपका। तो इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हुआ है और ब्रेक के बाद हम फोकस करेंगे एग्री कमोडिटीज पर, क्योंकि हमने देखा है एडिबल ऑयल स्पेस में काफी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। सीपीयू सोया तेल में भी मोमेंटम स्ट्रांग है। डिस्कशन करेंगे इन पर, लेकिन एक ब्रेक के बाद।